A universal motor. A universal motor is a special type of motor which is designed to run either on DC or single phase AC supply. Universal motor are so named because they can run both on AC as well as DC. A universal motor has a high starting torque and a variable speed characteristics. Such motor runs at dangerously high speed ड्यूरिंग नो लोड. यानी यूनिवर्सल मोटर हमारे पास ऐसा मोटर होता है जिसको हम डीसी और एसी दोनों सप्लाई पर चला सकते हैं. इसको यूनिवर्सल मोटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों पर ऑपरेट होता है. यूनिवर्सल मोटर की जो टार्क होती है, स्टार्टिंग टार्क, वो बहुत ज़्यादा होती है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वेरिएबल स्पीड्स कैरेक्टरिस्टिक्स का हामिल होता है. ये जब इस पर लोड नहीं होता तो ये बहुत हाई स्पीड पर ऑपरेट होता है. इस वजह से इसको बग़ैर लोड के नहीं चलाते. यूनिवर्सल मोटर एक क्या है, एक डीसी सीरीज़ मोटर है, लेकिन इसको स्पेशली डिज़ाइन इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें इसको एसी और डीसी दोनों पर चलाया जा सके. तो इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की जाती है. स्टैंडर्ड डीसी मोटर हैज़ वेरी पुअर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन ऑपरेटेड ऑन एसी मेनली ड्यू टू टू रीजंस. यानी अगर हम आम जो डीसी मोटर सीरीज़ मोटर है उसको अगर एसी पर चलाएंगे तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज़रा कमज़ोर होंगे जब एसी सप्लाई पर चलाएंगे. क्या इसकी दो वजूहत होती है. द हाई रिएक्टेंस ऑफ बोथ आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग लिमिट एसी करंट टू अ मच लोअर वैल्यू देन डीसी करंट फॉर द सेम लाइन वोल्टेज. कह रहे हैं कि जो है हाई रिएक्टेंस आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के हाई रिएक्टेंस की वजह से क्या होगा कि एसी करंट की जो वैल्यू है वो बहुत लो होगी कंपैरेटिवली डीसी करंट के, हालांकि दोनों के अगर सेम लाइन वोल्टेजेस हों. एफ सॉलिड स्टील इज़ यूज्ड फॉर द स्टेटर फ्रेम. यानी डीसी में हमारे पास सॉलिड स्टेटर होता है. अगर सॉलिड स्टील जो है स्टेटर फ्रेम को इस्तेमाल किया जाए तो क्या हो जाएगा, एसी फ्लक्स विल प्रोड्यूस लार्ज एडी करंट एंड द फ्रेम विद कंसीक्वेंट हीटिंग. तो अगर इसको एज डीसी मोटर जो सीरीज़ मोटर है उसमें हमारे पास सॉलिड स्टील होता है. अगर इसको अब हम एसी में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होगा जो कि इससे जलने का भी ख़तरा होता है. इसी तरह एडी करंट लॉसेस भी इसमें इंक्रीज़ होंगे. तो हम क्या करते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं यही, ताकि to ensure satisfactory operation of the universal motor from an AC power source, some modification are necessary. The reactance of the series field winding and armature winding must be reduced as much as practicable. जितना मुमकिन हो सके हम जो है सीरीज़ जो फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग होता है उनकी रिएक्टेंस को कम से कम करेंगे. तो रिएक्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, द रिएक्टेंस ऑफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैन बी समवॉट रिड्यूस बाय यूजिंग फ्यूअर टर्न्स ऑफ हेवियर वायर. कह रहे हैं कि जो सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग है उसकी रिएक्टेंस हम ऐसे कम कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है, कम नंबर ऑफ टर्न्स को इस्तेमाल करके और थिकनेस को बढ़ाकर हम जो है इसकी रिएक्टेंस को कम से कम कर सकते हैं. रिएक्टेंस हमारे पास बराबर होता है एक्स एल इज़ इक्वल टू 2πfl. एल हम अगर देख लें तो एल हमारे पास इसको कन्वर्ट कर देख लें तो NdΦ/dt. नंबर ऑफ टर्न्स को कम करेंगे तो हमारे पास रिएक्टेंस इससे कम हो जाएगी. However, it would not be practical to eliminate the reactance voltage drop due to the series field, since that would also eliminate the magnetic field. कह रहे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम टोटल
रिएक्टेंस वो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। अगर उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उसके मुकाबले में जो सॉलिड फ्रेम था उसके मुकाबले में कम हो जाएगा। द रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द आर्मेचर वाइंडिंग कैन बी प्रैक्टिकली एलिमिनेटेड बाय यूज ऑफ अ कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब जो सीरीज़ वाइंडिंग थी उसके लिए हमने क्या किया कि उसके लिए नंबर ऑफ़ टर्न्स को कम कर लिया और उसकी मोटाई जो वायर था वो ज़रा थिक वायर इस्तेमाल किया। अब आर्मेचर वाइंडिंग के लिए क्या करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग उसके साथ इस्तेमाल करके जो है उसको कम कर सकते हैं रिएक्टेंस को। द कंपनसेटिंग वायर कनेक्टेड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। दो किस्म का होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम सीरीज़ आर्मेचर वाइंडिंग की सीरीज़ में कनेक्ट कर लें, इसको कंडक्टिव कंपनसेशन कहते हैं। एंड अरेंज्ड सच दैट द एम्पेयर टर्न ऑफ द कंपनसेटिंग वाइंडिंग अपोजेज क्या करेगा, इस तरह अरेंज होंगी कि जो एम्पेयर टर्न है, एम्पेयर टर्न अगर आपको याद हो तो एन आई जो एम एम एफ इज इक्वल टू एन आई ऑफ द कंपनसेटिंग वाइंडिंग अपोजेज, एक तो मुखालिफत करेगा और न्यूट्रलाइज द एम्पेयर टर्न ऑफ द आर्मेचर, जो आर्मेचर के एम्पेयर टर्न होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा, यानी कैंसिल करे। टू रियलाइज दिस कंपनसेशन द कंपनसेटिंग वाइज वाइंडिंग इज डिस्प्लेस्ड बाय 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री फ्रॉम द फील्ड वाइंडिंग। कह रहे हैं कि इनके दरमियान जो है, आपने डीसी में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में फ़र्क होता है। तो अगर हम उसको 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर रख लेंगे तो हमारे साथ जो है इसको हम हासिल कर सकते हैं। ये कह रहे हैं द रिएक्टेंस ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग कैन बी लोअर्ड बाय प्लेसिंग अ कंपनसेटिंग वाइंडिंग ऑन द स्टेटर सो दैट द फ्लक्सेस अपोजिट आर कैंसल ईच अदर। कह रहे कि आर्मेचर वाइंडिंग की जो रिएक्टेंस उसको हम कम कर सकते हैं, लो होगी कि जब कंपनसेटिंग वाइंडिंग को स्टेटर के साथ लगा लें, या सो दैट द फ्लक्सेस अपोजिज आर कैंसल ईच अदर। तो क्या होगा कि फ्लक्स इसको कैंसिल कर। दिस सेम कंपनसेटिंग वाइंडिंग कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग एंड दिस केस द मोटर इज सेड टू बी कंडक्टिवली कंपनसेटेड। तो इस तरह जो अगर हम इसको स्टेटर के साथ लगा लें और फिर उसको आर्मेचर की वाइंडिंग की सीरीज़ में लगा लें तो इस तरह की जो केस होगा, तो इसमें भी इसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग हम इसको कहेंगे। अंडर दिस कंडीशन द यूनिवर्सल मोटर विल हैव सिमिलर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक वेदर ऑन एसी और डीसी। तो दिस कह रहे कि इन दो कंडीशन की सूरत में फिर क्या होगा कि जो यूनिवर्सल मोटर है होता है उसको फिर हम एसी पर भी चला सकते हैं और डीसी पर भी। द कंपनसेटिंग वाइंडिंग मे बी सिंपली शॉर्टेड अप अपॉन itself so that it behave like a short circuited secondary of transformer, the armature winding acting as the primary। कह रहा है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसको हम सिंपली शॉर्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से जिस तरह हमारे पास जो सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किटेड किया जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग इस सूरत में क्या करेगा, प्राइमरी की सूरत पर प्राइमरी की शक्ल इख्तियार करेगी या प्राइमरी के तौर पर काम करेगा। जिस तरह हमारे पास ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट करते हैं, इसी तरह इसमें भी द इंड्यूस्ड AC current and the compensating winding again opposes the armature current and the motor is said to be inductively compensated। कह रहे हैं कि दोबारा इसको फिर भी AC करंट जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसमें जो आर्मेचर करंट है उसको अपोज करेगा और जो मोटर है उसको इंडक्टिवली कंपनसेटेड कहा जाएगा। द रिएक्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग कैन बी केप्ट लो बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। कह रहे हैं कि जो फील्ड वाइंडिंग है इसकी रिएक्टेंस को हम किस तरह कम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स को लिमिट कर दें। ठीक है, अच्छा, इसके टाइप्स एंड देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर दो किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं नॉन कंपनसेटेड टाइप विद कंसंट्रेटेड पोल्स, दूसरे को कहते हैं कंपनसेटेड टाइप विद डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। अब कंस्ट्रक्शन इस कंपनसेटेड टाइप और नॉन कंपनसेटेड की कंस्ट्रक्शन और
इसकी मज़ीद तफसील आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। Construction of universal motor. Construction of universal motor is very similar to the construction of DC machines. यानी ऐसी जो यूनिवर्सल मोटर है इसके ये बिल्कुल डीसी मशीन की तरह का ही हो सकता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटर ऑन विच फील्ड पोल्स आर माउंटेड। एक तो स्टेटर पर इसका एक पार्ट स्टेटर कहलाता है जिस तरह डीसी में होता है, इसी तरह रोटर या जिसको हम आर्मेचर कहते थे, और जो है फील्ड, तो इसमें भी वही फील्ड जो स्टेटर है उस पर फील्ड पोल लगे होते हैं और फील्ड कॉइल्स आर वाउंड ऑन द फील्ड पोल्स। जो फील्ड कॉइल होते हैं वो इसी पर इसी में ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन कंपनसेटेड यूनिवर्सल मोटर। अब पहला टाइप क्या है? नॉन कंपनसेटेड टाइप विद कंसंट्रेटेड पोल्स, ठीक है। द नॉन कंपनसेटेड मोटर हैज़ 2 salient poles and it is laminated as shown in figure below। यानी जो नॉन कंपनसेटर होता है उसके 2 सीलियंट पोल होते हैं। सीलियंट ये से आप देख रहे हैं, ये इसको सीलियंट पोल कहते हैं, ठीक है। बाहर को निकली हुई पोल्स होते हैं और जिस तरह शक्ल में दिखाया गया है, ठीक है। द आर्मेचर इज ऑफ वाउंड टाइप एंड द एलिमिनेटेड वाउंड टाइप और स्क्वल केज टाइप, अगर याद हो, वाउंड यानी इस पर इसमें वाइंडिंग की जाती है। एंड द लेमिनेटेड कोर इज ईदर स्ट्रेट और स्क्यूड स्लॉट्स। जो कोर होता है वो बिल्कुल या लेमिनेटेड कोर या बिल्कुल स्ट्रेट होता है या स्क्यू, इस तरह इसको स्क्यू कहते हैं। ये स्क्यू या बिल्कुल सीधा भी हो सकता है। और स्क्यू टाइप, द लीड्स ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर। जो आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं उसके लीड्स किसके साथ कनेक्ट होते हैं? कम्यूटेटर के साथ। हाई रेजिस्टेंस ब्रशेज आर यूज्ड अलोंग विद दिस टाइप ऑफ मोटर टू हेल्प बेटर कम्यूटेशन। बेटर कम्यूटेशन के लिए, बेहतर कम्यूटेशन के लिए इसके साथ ब्रशेज भी, हाई रेजिस्टेंस ब्रशेज भी इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि डीसी मोटर में होते हैं। एन इक्विवेलेंट नॉन कंपनसेटेड टाइप यूनिवर्सल मोटर स्टूडेंट फिगर। इस तरह जो नॉन कंपनसेटेड यूनिवर्सल मोटर है उसका जले डायग्राम दिया गया है। एक सीरीज़ डीसी मोटर की तरह का है, यहाँ से इसको सप्लाई दी जाती है, ठीक है। कंपनसेटेड टाइप विद डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड्स। इसका फील्ड क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कंपनसेटेड टाइप है लेकिन फील्ड क्या है? साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड होगा, ठीक है। द कंपनसेटेड टाइप यूनिवर्सल मोटर कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड वाइंडिंग्स। जो कंपनसेटेड टाइप यूनिवर्सल मोटर होते हैं उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी एंड द स्टेटर कोर इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। जो इसका स्टेटर का जो कोर होता है वो स्प्लिट फेज मोटर ही की तरह का होता है, ठीक है। वी नो दैट द स्प्लिट फेज मोटर कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन एडिशन टू मेन वाइंडिंग। स्प्लिट फेज मोटर में हमारे पास 2 किस्म की वाइंडिंग होती है ना, एक को कहते हैं मेन वाइंडिंग, दूसरी को ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि हमने स्प्लिट सप्लाई को स्प्लिट करना होता है ताकि वो सेल्फ स्टार्ट हो जाए। तो सेल्फ स्टार्ट बनने के लिए हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं मेन वाइंडिंग के साथ साथ, ठीक है। Similar to the split phase motor, the compensator type also consists of an additional winding. Additional winding यानी जो auxiliary, the compensating winding helps in reducing the reactive voltage, which reactance voltage which is caused due to alternating flux। जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से जो रिएक्टेंस वोल्टेज होते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का काम क्या होता है कि यही उसको कंपनसेट करे। जो हमारे पास रिएक्टेंस वोल्टेज अल्टरनेटिंग फ्लक्स की वजह से पैदा होते हैं उसको कंपनसेट करे, कम से कम करे। व्हेन द मोटर रन विद एसी सप्लाई, यानी जब एसी सप्लाई पर चलाते हैं तो क्या होता है उसमें रिएक्टेंस वोल्टेज पैदा। एंड इक्विवेलेंट कंपनसेटेड टाइप यूनिवर्सल मोटर एज शोन, कंडक्टिवली कंपनसेटेड, इंडक्टिवली कंपनसेटेड। दोनों किस्म के डायग्राम शो किए गए हैं, ये देख लें, कंडक्टिवली और इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग, ठीक है। वर्किंग ऑफ यूनिवर्सल मोटर। A universal motor works on either DC or single phase AC supply। मेरे ख्याल में क्लियर है कि DC या AC सिंगल फेज सप्लाई पर काम करता है। When the universal motor is fed with a DC supply, it work as a DC series motor।
यानी जब इसको यूनिवर्सल मोटर को डीसी सप्लाई के साथ लगाया जाता है या उसको दी जाती है तो ये एक डीसी सीरीज मोटर की तरह काम करता है. When current flow in the field winding, it produces a magnetic field. The same current also flow from the armature conductors. तो जो जब करंट जो फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होती है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और यही करंट जो है आर्मेचर कंडक्टर में भी फ्लो होगा. When a current carrying conductor is placed in electromagnetic field, it experiences a mechanical force. Due to this mechanical force or torque, the rotor starts to rotate. कह रहा है कि जब हमारे पास जब करंट कैरियंग कंडक्टर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो फेराडेला है कि रखा जाता है तो क्या हो जाएगा, उस पर एक मैकेनिकल फोर्स, एक कुव्वत अमल करेगी. हमने पढ़ा है कि फिर वो क्या करती है, जो कुव्वत होती है, जो फोर्स होती है, वो उस कंडक्टर को उस फील्ड से बाहर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर तो नहीं धकेल सकती. तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि एक टार्क जो है उसमें प्रोड्यूस होगा और वो उसकी वजह से वो उसमें रोटेशन स्टार्ट कर लेगा. डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. और जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, इस पर जो कुव्वत अमल करेगी तो उसकी डायरेक्शन को जो इस कुव्वत की जो डायरेक्शन है या सिमत है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से इसको मालूम किया जा सकता है. अगर आप शक्ल में देख लें तो फोर्स ऑन करंट जो है हमारे पास F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. आई से मुराद जो करंट है जो कि वाइंडिंग में फ्लो होती है, एल से मुराद जो लेंथ है कंडक्टर की, और बी जो है हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी है. ठीक है. यूनिवर्सल मोटर के इस्तेमाल. यूनिवर्सल मोटर find their use in various home appliances like वैक्यूम क्लीनर के तौर पर भी यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. पानी और फूड मिक्सर, ड्रिंक एंड फूड मिक्सर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. डोमेस्टिक सेविंग मशीन, जो सिलाई मशीनें वगैरह होती है, उसमें भी यूनिवर्सल मोटर हम इस्तेमाल करते हैं. द हाई रेटिंग यूनिवर्सल मोटर आर यूज्ड इन पोर्टेबल ड्रिल्स, ब्लेंडर्स एट्सेट्रा.